केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक। हम थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अभी हम थ्योरी क्वेश्चंस बना रहे थे टॉपिक 2 में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हम देख सकते हैं दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट हेनरीज लॉ एंड एक्सप्लेन व्हाई द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ये क्वेश्चन हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में किया है ना। तो आप चाहें तो वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। हेनरीज लॉ 2.2 वीडियो का नाम होगा, ये 2.3 है। और स्टेट हेनरीज लॉ, ये वाला क्वेश्चन हमने वीडियो 2.1 में किया है, हेनरीज लॉ 2.1। ये वाला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट वीडियो 2.2 में किया है। और ये क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल। तो अब हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे। एज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। तो पार्शियल प्रेशर या पी दिया हुआ है, बोर्ड में जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाता है। तो पी हमें गिवन है 6 बार। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन गैस इन वाटर, मतलब गैस इन लिक्विड, तो हेनरीज लॉ। तो हमें x कैलकुलेट करना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ में हम x से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। और KH फॉर आर्गन कितना है, 40 किलो बार। तो हमें KH की वैल्यू दी है, यूनिट पे ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया था और इसमें दो पार्ट है और ये 2 मार्क्स का है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का होगा और इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो है स्टेट हेनरीज लॉ और एक पार्ट है स्कूबा डाइवर्स के टैंक हीलियम से क्यों डाइल्यूट किए जाते हैं। तो हाफ मार्क्स मान सकते हैं और इसमें हाफ मार्क्स, ठीक है। तो हमें बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, तो हम और डिटेल में लिखते हैं। तो स्टेट हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी गई है ना, और हमने भी कवर की है। हेनरीज लॉ 2.1 इस वीडियो में जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसमें हमने हेनरीज लॉ के बारे में देखा था, उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है और उसके फॉर्मूला क्या है, P = KHX। और ये जो सेकेंड पार्ट है, इसको हमने हेनरीज लॉ 2.2 में देखा था कि ये एक्चुअली इसका क्या होता है फेनोमेनन और ये कैसे होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये हाफ मार्क्स का है तो हम डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमें ऐसा हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। तो उनके सिलेंडर में जो एयर होती है उसको हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। हीलियम की मात्रा क्यों बढ़ाई जाती है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन को कम कर दिया जाता है। जनरली नाइट्रोजन 78% रहती है एयर मिक्सचर में, पर उसको बहुत कम कर दिया है, 56 पे आ गए हैं, ठीक है। और हीलियम की मात्रा बढ़ा दी और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा दी, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली एयर में 21% रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, जिसे हम बेंड्स कहते हैं, ठीक है। Due to low partial pressure of nitrogen at sea level as compared underwater, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं। क्या होता है कि अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हेनरीज लॉ के अनुसार सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जो हमारा टैंक होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। अंडर वाटर जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे ब्लड में एयर जाता है। तो एयर फिर क्या होता है, डिजोल्व होता है ब्लड में। ब्लड लिक्विड हो गया, एयर गैस हो गया, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है तो एयर क्या करता है, ब्लड में डिजोल्व करता है। अब एयर होता क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गैसेस, मतलब ये गैसेज डिजोल्व करती है। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन भी साथ में डिजोल्व करेगी, क्योंकि हम एयर लेते हैं तो सब आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जब डिजोल्व करती है, ठीक है, अंडर वाटर, तो डिजोल्व कर गई। लेकिन जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं वापस, तो ऊपर तो प्रेशर घटता है,
तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, तो प्रेशर कम हुई ऊपर आए तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो भी कम होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो पहले डिजोल्व कर गई थी अंडर वाटर, अब वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है, जब वो बाहर निकलती है ना तो वो बबल्स क्रिएट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो जाती है ना, मैक्सिमम। और नाइट्रोजन क्या होता है, जब वो रिलीज होती है धीरे धीरे वो बबल्स क्रिएट करती है, जो बबल्स वो क्रिएट करती है तो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं कैपिलरीज तो एक सिचुएशन आती है जिसको बोलते हैं बेंड्स, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है कि नाइट्रोजन को हम डिसॉल्व करने ना दें। पार्शियल प्रेशर के अंतर के कारण ही तो नाइट्रोजन डिसॉल्व की थी, ऊपर पार्शियल प्रेशर कम था, नीचे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसके डिफरेंस को बहुत ही मिनिमाइज कर दें, ऐसी कैलकुलेशन की जाती है कि बहुत कम हो जाए, ताकि जब वो रिलीज हो तो उतना फर्क ना पड़े, मतलब उतनी सीरियस कंडीशन ना आए, है ना, मतलब बेंड्स क्रिएट ना हो, ठीक है। तो टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में बबल्स ऑफ नाइट्रोजन क्रिएट ना हो, और क्रिएट होते क्यों है, ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट सी लेवल, सी के लेवल पे सरफेस पे प्रेशर कम होता है एज कंपेयर्ड अंडर वाटर, नीचे जाने से प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ना हो, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कंसंट्रेशन ही कम कर दें, ठीक है, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन है नहीं एयर में, अब नाइट्रोजन गैस उतनी है ही नहीं, ठीक है, तो वो कम डिसॉल्व करेगी, उसकी जगह क्या है, उसकी जगह हीलियम की मात्रा बढ़ा दी गई है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई है, ठीक है। और हीलियम क्या होता है, वेरी लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में, ठीक है। तो जिसके कारण इसका पार्शियल प्रेशर मेंटेन हो जाता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये डिसॉल्व नहीं होगी, और फिर जब वो बाहर निकलेगी तो सीरियस कंडीशन नहीं होगी, बेंड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है कितने प्रेशर तक जाना है और कितना यूज होगा और सब करके, तो इसका इतना कम किया जाता है, ठीक है, तो इसको डिक्रीज करते हैं। तो आप एक बार हेनरीज लॉ 2.2 भी देख सकते हैं, उसमें हमने और अच्छे से समझा था, और एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर सकते हैं, और वीडियोस में भी देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो ये है कि स्कूबा डाइवर्स के टैंक में नाइट्रोजन की मात्रा कम करके हीलियम की मात्रा क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और क्योंकि हमारा बेस एनसीईआरटी है तो आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने हाफ मार्क्स के लिए लिख दिया है, अगर ये 2 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है तो हम लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। हम लोग कह सकते थे कि द प्रेशर अबव द सी लेवल इज लो, when the scuba divers goes underwater then the pressure increases and due to Henry's law the solubility of gas in the blood also increases, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे, पर क्योंकि सिर्फ हाफ मार्क्स का है, हाफ मार्क्स हेनरीज लॉ और ये हाफ मार्क्स, तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना शॉर्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, और अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, वो भी 1 मार्क्स का है, तो हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, और ये कितना है, ये भी 1 मार्क का है, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन था और 1 मार्क पहला में था, और ये दूसरा पार्ट में 1 मार्क है, ठीक है। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, ये क्योंकि 1 मार्क का है तो मैंने इसमें गिवन या टू फाइंड नहीं लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्ट। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन 6 बार, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और KH ऑफ आर्गन 40 किलो का है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, तो हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस हम लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन से, मतलब X ऑफ आर्गन फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना सफिशियंट है ना, और 2 लाइन अगर आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे हमने हमेशा लिखा है पिछले क्वेश्चंस में, हमने हमेशा पहले गिवन लिखा है, फिर टू फाइंड लिखा है, फिर हमने कैलकुलेशन किया इक्वेशन के साथ, पर 1 मार्क था इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्योंकि इसमें हेनरीज लॉ लग जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू x, जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। तो फॉर आर्गन गैस, क्योंकि यहाँ पर गैस क्या है, आर्गन है, तो आर्गन गैस के लिए आर्गन का सिंबल मैंने AR लिख दिया है, ताकि अब AR हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन
इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर आर्गन इनटू XAR सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। हम लोग ये बता सकते हैं ये पार्शियल प्रेशर है, पर मार्क्स 1 मार्क्स का है तो ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन 6 बार दिया हुआ है। ओके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ आर्गन 40 किलो बार दिया है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। ओके, अब यहाँ पर हमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर का यूनिट होता है, तो कभी mmHg में होता है, कभी पास्कल में होता है, कभी बार में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बार में दिया हुआ है ना। तो x ऑफ AR मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ AR, यहाँ बस ब्रैकेट में लिख दिया, यही है सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सॉल्युबिलिटी निकाले, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम सॉल्युबिलिटी x में निकाल रहे हैं। यहाँ से ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्का सा मैंने लिख दिया, x ऑफ AR रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन। ओके, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, तो 6 बार, यहाँ पर 6 बार था, ये नीचे आएगा तो 40 × 10⁻³ बार। हमें यूनिट का ध्यान रखना है ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए, कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻⁴ है ना, -4 आएगा। प्लस माइनस में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, और आप यहाँ पर एक बार रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था, और 14 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस करेंगे हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड में, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।